बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इक्र में गर्द आलूद तेज हवाओं में एहतियात की SOPs को हवा में उड़ाते हुए शहरी सी व्यू पहुंच गए और बदलते हुए मौसम से लुत्फ अंदोज होने लगे। मौसम बदला लेकिन कराची वालों की आदत ना बदल सकी। तेज हवा और गर्दो गुबार के तूफान के बावजूद पिकनिक मनाने सी व्यू पहुंच गए। इतनी तेज जकड़ में भी अवाम तफरीह का मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे थे। सिटी 21 से गुफ्तगू में शहरियों ने कहा कि वो मौसम एंजॉय कर रहे हैं। हम एंजॉय करने आए हैं, बहुत मजा आ रहा है। ज़बरदस्त मौसम हो रहा है यहाँ का, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। फिर बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, समझदार हम घूम फिर पर बहुत मजा आ गया है। मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ पर हम एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं। सी व्यू पर अवाम की बड़ी तादाद फैमिलीज के हमरा पहुंची। लोग घोड़सवारी और ऊंट पर सवारी के अलावा साहिल पर फरोख्त होने वाले खाने पीने के स्टॉल्स पर भी मसरूफ दिखाई दिए। कैमरामैन साजिद अली के साथ वाजिद रज़ा अस्फ़हानी, सिटी 21। शहर में एक तरफ ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद बढ़ रही है तो वहीं शहरियों में मास्क लगाने वाले अफराद की तादाद भी कम हो रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शहरी बगैर मास्क के सफर कर रहे हैं। ओमिक्रॉन ने किसी को ना छोड़ा, बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी को झंझोड़ा। मस्बत केसेस में इजाफा, लेकिन SOPs पर अमल करने वाले अफराद की तादाद कम हो रही है। न चेहरे पर मास्क, ना ही समाजी फासले का ख्याल। कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कुछ ऐसा है हाल। शहरी बगैर मास्क के सफर कर रहे हैं मगर कोई पूछने वाला नहीं। और जब हमने शहरियों से मास्क का सवाल किया, सर आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, तो कोई मास्क जेब में टटोलता दिखाई दिया, तो किसी ने वैक्सीन के बाद मास्क को गैर जरूरी करार दे दिया। हमने इतनी वैक्सीन जो लगवाई हुई है, 4 दफ़ा मैंने वैक्सीन लगवाई है, तो फिर भी मास्क लगाने, वैक्सीन लगाने का फ़ायदा क्या हुआ फिर? जबकि बस में मास्क लगाकर सफर करने वालों ने दूसरों को भी एहतियात की तलकीन की। ज़्यादा ख़ास तौर पे बच्चे और बूढ़ों को तो एहतियात करना चाहिए। फिर जब तकलीफ होगी तो फिर ये परेशान होते हैं, तो हुकूमत के अहकामात को जो है ये इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल। मैंने तो लगाया, मैंने अपनी सेफ्टी के लिए लगाया, सबको लगाना चाहिए। आपने भी लगाया भाई, हमने लगा, अच्छी बात है, लगाना चाहिए, एहतियात अच्छी होती है। कोरोना SOPs तो हैं मगर शहरी अमल दरामद करने को तैयार नहीं। जबकि डॉक्टर्स के मुताबिक मास्क का इस्तेमाल ना सिर्फ आपको बल्कि आपके घर वालों को भी वबा से बचा सकता है। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ रबिया खान, सिटी 21। शहर कायद में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन केसेस में तेज़ी से इजाफा होने लगा है। शहर के मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन लगाए जाने का सिलसिला जारी है, जबकि डॉक्टरों ने शहरियों को हिदायत की है कि वैक्सीन लगवाएं, SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें। SOPs की खिलाफ वर्जियां और मुसलसल बेहतियाती शहर कायद में कोरोना के वार बढ़ने लगे। माहिरीन ने अवाम को खबरदार कर दिया। शहर के मुख्तलिफ सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का अमल जारी है, जहां कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। ताहम केसेस ज्यादा होने के बावजूद शहरियों ने हुकूमती हिदायत को रोन डाला। ना ही SOPs पर अमल दरामद, ना ही मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले पर भी अमल ना होने के बराबर है। डॉक्टरों का कहना है कि मोहलिक वबा से बचने का हल सिर्फ वैक्सीनेशन और SOPs पर अमल दरामद है। शहरियों ने बेहतियाती बरती तो ये वबा हमें निकल लेगी। कराची जैसे शहर में पूरे साल वायरस होता है, अब ये एक इजाफा हुआ कोरोना वायरस का, इसमें कुछ ज़्यादा हमने एहतियात करनी है। हाथ धोएं, मास्क पहने, ह्यूम में ना जाएं, खाने पीने में एहतियात करें, बाजार के खाने ना खाएं। एक मरतबा बीमार होंगे तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। अगर हम ये एहतियात करेंगे तो आजकल जो 41% कराची में है वो कम हो जाएगा। यकीनन एहतियात अफसोस और पछतावे से बेहतर है, लिहाजा शहरियों को चाहिए कि हुकूमत और तिब्बी माहिरीन की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए SOPs पर अमल करें और कोरोना को शिकस्त दें। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना है कि बल्दियाती कानून के खिलाफ पूरी ज़िंदगी भी सड़कों पर बैठे रहें तो 2001 का बल्दियाती कानून नहीं आ सकता और कोई इन्हें डिक्टेट नहीं कर सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ़द सूबाई जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी और सईद गनी की क़यादत में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मरकजी दफ्तर पहुंचा। मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी ने कहा कि वफाकी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों ने आवाम का दम निकाल दिया है। न सिर्फ पेट्रोल बुलंद तरीन सतह पर है बल्कि गैस भी नायाब है और यूरिया की अदम दस्तियाबी के बायस किसान भी परेशान है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, दवाइयाँ महंगी हो रही हैं, बिजली की लोड शेडिंग होती जा रही है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, यूरिया लोगों को नहीं मिल रही, किसानों की फसलें तबाह हो रही हैं। इन तमाम इश्यूज से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए वफाकी हुकूमत ने एक ये प्लान किया है जिसकी बुनियाद पर लोगों की तवज्जो डाइवर्ट की जा रही है लोकल गवर्नमेंट के कानून के ऊपर, ताकि आवाम जो है वो बात ना कर सकें उन इश्यूज पर जिनका उनको सामना करना पड़ा है। बल्दियाती एक्ट पर सईद गनी बोले कि पूरी जिंदगी भी अगर ये सड़कों पर यूं ही बैठे रहें तो 2001 का कानून नहीं आ सकता। ताहम बेहतर तजावीज़ पर तरमीम की गुंजाइश मौजूद है। अगर कोई ये कहेगा कि 2001 का कानून बहाल करो
वो नहीं होना। मैंने 2 साल नहीं कहा, मैंने कहा सारी ज़िंदगी बैठा रहो, 2001 का कानून नहीं पालोगे। अब दोबारा कह रहा हूँ, लेकिन जो मौजूदा कानून है उसमें बेहतरी की गुंजाइश है, उसमें मुनासिब तरामीम हो सकती हैं। वो MWM की तरफ से आए, जमात इस्लामी की तरफ से आए, PTI की तरफ से आए, MKM की तरफ से आए, हम उनको कंसिडर करने को तैयार हैं। इस मौके पर MWM के रहनुमा अली हसैन नकवी ने सिंध हुकूमत के मंजूर करदा नए बल्दियाती एक्ट की हिमायत भी की। FBR ने सप्लाई चेन में टैक्स चोरों की तलाश के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स में टैक्स अदा न करने वालों को तलाश किया जाएगा। में टैक्स चोरों की तलाश के लिए FBR का अहम इक़दाम। मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स वगैरह में टैक्स ना देने वालों की तलाश के लिए कमेटी बना दी। FBR ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कमेटी उनमें से निशानदही करेगी कि किन की आमदनी काबिल टैक्स है मगर ये टैक्स बेस का हिस्सा नहीं। कमेटी मुमकिन तौर पर टारगेट मार्केट का तयन भी करेगी। कमेटी एक कारोबारी मनसूबा तैयार करेगी जो प्रोजेक्ट प्लान, ह्यूमन, IT और मालूमात पर मुश्तमिल होगा। उसका असल मकसद टारगेट मार्केट को टैक्स बेस में लाकर टैक्स की इजाफी आमदनी हासिल करना है। FBR के मुताबिक कमेटी के पास लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क के लिए पॉलिसी और कवायद की वजाहत करने का मैंडेट होगा, जो फरोख्त के तमाम लेन देन को पकड़ने और रिपोर्ट करने के लिए सप्लाई चेन को फोकस करेगी। कमेटी के पास विद होल्डिंग टैक्स की मालूमात और मुमकिन टैक्स नादहिंदगान को पकड़ने का भी इख्तियार होगा। कमेटी के पास पूरी सप्लाई चेन पर कब्जे के लिए सॉफ्टवेयर से फ़ायदा उठाने का मैंडेट भी होगा। गाड़ियों की फाइनेंसिंग में इजाफा हो गया। आरिफ हबीब रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2021 में 354 अरब रुपए की फाइनेंसिंग की गई। गाड़ियों की फाइनेंसिंग में इजाफा। गुज़िश्ता साल नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में 5 अरब रुपए की ज़ायद फाइनेंसिंग की गई। आरिफ हबीब रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2021 में 349 अरब और दिसंबर में 354 अरब रुपए की फाइनेंसिंग की गई। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2021 के मुकाबले में दिसंबर में कार फाइनेंसिंग में 1.3% का इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर कार फाइनेंसिंग में 37.9% का इजाफा हुआ। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2020 में 256 अरब रुपए की कार फाइनेंसिंग की गई थी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे सस्ता जबकि ओपन मार्केट में 80 पैसे महंगा हो गया। फॉरेक्स डीलर के मुताबिक हफ्ते का अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपये 49 पैसे से कम होकर 176 रुपये 24 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 80 पैसे महंगा होकर 179 रुपये 30 पैसे पर पहुंच गया। यूरो 201 रुपये 45 पैसे पर बरकरार रहा जबकि बरतानवी पाउंड सस्ता होकर 242 रुपये 50 पैसे का हो गया।